हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी रहे, आप बड़ों का सम्मान करें, खुश रहें और छोटे मोटे पटाखे फोड़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी त्यौहार के साथ मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो हाल ही में एग्ज़ाम है। आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, एएलपी, एसएससी, कई सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो उन सभी को लेके लोगों के अंदर जीके और जीएस में बहुत डर है कि इसमें क्या तैयारी की जाए, कैसे पढ़ा जाए। जीके दो अक्षर का नाम तो है जीके, बट इसके अंदर बहुत सारे आपके सिलेबस और चैप्टर्स इसमें ऐड हैं, टॉपिक हैं जो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जो आप तैयार कर सकते हैं प्रैक्टिस करके, बट आप जीके अगर जीएस एक बार अच्छे से आपने लर्न कर लिया या समझ लिया, आपको एक बार माइंड में सेट हो गया, तो सिर्फ पढ़ते ही आपको टिक हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके आने वाले 40 क्वेश्चन जीके के 5 से 7 मिनट में ही हो जाए, या 8 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपके पढ़े हुए हैं, माइंड में है, तो आप बहुत जल्दी उनको सॉल्व कर लेंगे मार्क्स टिक करने से। और मैथ्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए है, आपको स्पीड चाहिए है, आपको फॉर्मूले आने चाहिए, आपको प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। रीजनिंग में भी सेम यही है, आपकी स्पीड मांगता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो रीजनिंग भी आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। बट जीके एक ऐसा है सब्जेक्ट, जीके जीएस आपका पढ़ा हुआ सिर्फ आपके एक टिक से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आप नेक्स्ट अगले क्वेश्चन भी करने के लिए तैयार रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। देखिए आप 2024 का जो है जीके का स्कोरिंग 40 मार्क्स का है आपका, और आरआरबी एएलपी जीके जीएस इसमें भी है। तो देखिए जीके में कैसे मैक्सिमम स्कोर आप करें, इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। जीके 2 लेटर्स में है, पर इसके अंदर बहुत सारे डिटेल हैं। जैसे कि जीके में कैसे मैक्सिमम स्कोर करें, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। मैथ्स का सिलेबस सीबीटी 1 और सेकंड में दोनों में सेम है। सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड दोनों में मैथ्स का सिलेबस सेम ही है। रीजनिंग भी आपकी कॉमन सब्जेक्ट है उसमें, पर जीके जीएस है उसमें आपके सेम है सारे टॉपिक। जीके का सॉल्यूशन, पहले आपको जीके में थ्योरी पढ़नी चाहिए। पहले आप अगर थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो फिर आप प्रीवियस के जितने क्वेश्चन होते हैं और मॉक टेस्ट देने में आपको बहुत ही सहूलियत रहेगी, क्योंकि आपकी थ्योरी डिटेल पढ़ी हुई होगी तो आप उसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। इसलिए जीके के लिए पहले आप थ्योरी का डिटेल पढ़ें। अब देखिए सीबीटी फर्स्ट में जीके में आपको कितने 40 मार्क्स की आने वाली है। जीके 40 मार्क्स के रहेंगे। ये ऑल एग्जाम में भी आपके जीके जीएस में यही सेम टॉपिक रहते हैं जो आपको आगे मैं बताने वाली हूँ। देखिए मैथ्स में आपके एनटीपीसी में 30 मार्क्स की है और रीजनिंग भी 30 मार्क्स की है। तो देखिए मैथ्स आपका स्पीड और प्रैक्टिस प्लस फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपने प्रैक्टिस कई बार की हुई है, तो मैथ्स को आप सॉल्व करके ले जाएंगे। देन रीजनिंग में भी यही हाल होता है, स्पीड मांगती है। रीजनिंग की प्रैक्टिस आजकल अच्छी खासी रीजनिंग की आने लगी है, पजल बेस्ड और क्लॉक के कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपके अच्छी स्पीड मांगते हैं। तो देखिए जीके की तो भरमार है क्वेश्चन की, बट कम टाइम में ज़्यादा मार्किंग करना भी यही टॉपिक से आप ले सकते हैं। जैसे कि 40 मार्क्स के हैं जीके आपकी, तो आप हो सकता है 10 मिनट में 8 मिनट में उसको टिक करके सॉल्व कर दें, क्योंकि आपकी पढ़ी हुई है, माइंड में याद है, तो आप जल्दी से उसको टिक कर देंगे। अब देखिए सीबीटी 2 में आपके जीके के 15 क्वेश्चन हैं, मैथ्स के 35 हैं, और सिर्फ क्वेश्चन का खेल है सीबीटी 2 में भी। पाठ्यक्रम तो वही है सीबीटी 2 में, पर फोकस करें आप सीबीटी 2 पर ही, तो सीबीटी फर्स्ट अपने आप ही हो जाएगा। जब आप सीबीटी 2 की अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ा हुआ होगा आपका, तो सीबीटी फर्स्ट तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। पर आप सीबीटी 2 पर फोकस करिए, क्योंकि सीबीटी फर्स्ट निकलने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है आपको सीबीटी 2 पे, इसलिए आप उस पर फोकस करिए। जीके में देखिए सीबीटी फर्स्ट में सब्जेक्ट वाइज देखिए आप, सब्जेक्ट वाइज कितना वेटेज है इसमें। मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आते हैं। स्टैटिक जीके में आपको 15 से 16 क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसमें भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री में भी आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट में, और ये प्रीवियस ईयर के बेस पर ही है, आपको कोई फर्जी नहीं है, ये सब चीज़ें आई हैं इतने मार्क्स के। इकोनॉमिक्स में देखिए 1 से 2 क्वेश्चन ही मिलता है, योजनाओं से या पंचवर्षीय योजनाएं कुछ करंट की रहती हैं, तो उन सब से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में आ जाता है। देन है पॉलिटी में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगला आप देखिए जीके भी आपकी 3 टाइप से होती है। पहला अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय। तो देखिए आप पाठ्यक्रम में इसका आर्ट एवं कल्चर से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं आपके। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आर्ट एंड कल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका।
फिर देखिए भारत के प्रमुख मेले, ये भारत के मेलों के बारे में पूछ लिया जाता है। भारत के सबसे बड़े मेला कौन सा है, तो पहले पर कुंभ है। भारत का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पहला मेला कौन सा हो गया है, कुंभ हो गया है। और उसके बाद जो 2 मेले हैं वो है मेदारम, तेलंगाना में लगता है ये मेला, मेदारम यात्रा मेला होता है वो तेलंगाना में है। और दूसरा मेला है हमारा गंगा सागर मेला, ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के गंगा सागर नामक स्थान पर लगता है ये। तो आपके 2 मेले हो गए आपके भारत के सबसे बड़े मेले पूछें तो, मेदारम मेला और गंगा सागर पहले बार। तो कुंभ मेला है ही, ये एशिया में है पूरा। अब देखिए एशिया में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, पूछते हैं। एशिया में पशुओं का सबसे बड़ा मेला बिहार में लगता है, सोनपुर नामक स्थान पर बिहार में। देखिए भारत के फिर प्रमुख लोकगीत हैं, शास्त्रीय गीत हैं। ये प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी ने कुछ किया हो 1 साल के अंदर तो उनसे रिलेटेड बातें इसमें पूछ ली जाती हैं भारत के प्रमुख लोकगीत शास्त्रीय गीत में। तीसरा है आपका टॉपिक भारत के प्रमुख लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एक ना एक। लोक नृत्य बताइए भारत का, शास्त्रीय नृत्य में कई सारे दे देंगे आपको 3-4, उसमें से पूछेंगे ये शास्त्रीय नृत्य है या लोक नृत्य है। तो आपको ऑप्शन में इसको पता होना चाहिए कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा लोक नृत्य है। अगला देखिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 2 मार्क्स में 100% आने को मिलता ही है आपके। भारत के मंदिर, मस्जिद, स्मारक स्थल, उनके संस्थापक, जैसे कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, किसने उसकी नींव रखी थी, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये देन आपका क्वेश्चन भारत के प्रमुख समाधि स्थल। अब देखिए समाधि स्थल पूछ लेते हैं, जैसे कि गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है, तो गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट दिल्ली के में है। इसके अलावा गांधी जी का समाधि स्थल उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी है। अगला टॉपिक है हमारा, देखिए प्रमुख पुस्तकें और लेखक। ये भी आपका 1 से 2 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट बुक देखिए आप, ज्योतिपुंज। ज्योतिपुंज किसकी पुस्तक है, ये पूछ लेते हैं ये पुस्तक किसकी है। तो ज्योतिपुंज नामक पुस्तक हमारे भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रकाशित की थी यह पुस्तक। तो ज्योतिपुंज पुस्तक उनके आत्मकथा से संबंधित है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और संघर्षों के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में इसमें उन्होंने माधवराव सदाशिव गोलवलकर और अन्य सेवाभावी स्वयं सेवकों के जीवन पर भी लिखा हुआ है। अगला हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख व्यक्तित्व। तो देखिए इनमें करंट में बहुत पूछते हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा कहाँ से हैं, किस खेल से संबंधित है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। तो देखिए नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव से हैं, वह भाला फेंक से संबंधित है, वो भाला फेंक खेलते हैं ये। अगला है प्रमुख पुरस्कार। तो देखिए पुरस्कार भी 3 टाइप के हैं आपके, वैश्विक, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय। राष्ट्रीय में कौन से आते हैं आपके, भारत रत्न आ जाते हैं। और राज्य स्तरीय में यश भारती सम्मान, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है ये साहित्य, समाज सेवा, पत्रकारिता, चिकित्सा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है। 1994 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मुलायम सिंह यादव ने यश भारती पुरस्कार योजना की शुरुआत की थी। अब यश भारती पुरस्कार योजना की तर्ज पर एक नए पुरस्कार को शुरू करने जा रही है, जिसका नाम होगा संस्कृति पुरस्कार। ये इस नाम से जाना जाएगा। इस सबसे बड़ी इस पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए होगी और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर ये दिया जाएगा। तो देखिए अब अगला टॉपिक है हमारा प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस के भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2003 से हुई थी, इसलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस टाइप के आपको दिवस भी पूछ ले जाएंगे, कई सारे दिवस हैं, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, अब कई सारे और भी दिवस नए करंट में ऐड होते जा रहे हैं, तो आपको उनसे अपडेट रहना पड़ेगा। अगला टॉपिक है हमारा 10वां, विश्व में प्रथम। तो भारत में प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, इस पे आपको एक नज़र मारनी होगी, कौन थे पुराने। तो आप ये देखिए 11वां टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण संस्थान। ये भी 3 टाइप के हैं, वैश्विक, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय। आपकी यूनेस्को के स्थलों की सूची पूछ ली जाती है, तो आपको इनको भी देखना है। 13 टॉपिक है हमारा भारत का एक सामान्य परिचय। आपको इसके बारे में पढ़ना है, भारत के सामान्य परिचय क्या है। आप ज़्यादा अपने माइंड पे लोड ना लेते हुए मेन टॉपिक को पढ़िए, तो आपका निश्चित ही जीके जीएस वाला क्वेश्चन जल्द ही कवर हो जाएगा। भारत के प्रमुख शहर के उपनाम देखिए आप, पहले क्या नाम थे और अब परिवर्तित नाम, जो अब नए नाम बना दिए गए, कुछ शहरों के चेंज कर दिए गए, तो आपको वो भी देखने हैं। 16 टॉपिक है हमारा जनसंख्या। फिर है हमारा नगरीकरण,
आपको इनके बारे में भी देखना है। जनसंख्या का डेटा एक बार रिकॉर्ड करिए, देखिए उनको नए जो अपडेट हुए हैं उनमें देखिए, जनगणना का देखिए। फिर है नगरीकरण, 18वां टॉपिक है हमारा भारत के प्राकृतिक संसाधन। फिर हमारा है ऊर्जा नवीकरण, 20वां टॉपिक है हमारा कृषि की क्रांति। फिर 21वां टॉपिक है फसलों के प्रकार। कल्चर, फसलों के उपनाम, ये टॉपिक भी आपको विविध वाले भी एक बार आपको देखने हैं जो इम्पोर्टेंट है। विविध में प्रथम क्या था, लास्ट क्या है, इस तरह से आपको इन टॉपिक को तैयार करना है। फिर देखिए आप करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको एग्जाम डेट से कुछ 6 से 8 महीने के जो टॉपिक हैं, 8 से 12 माह के कुछ टॉपिक हैं और पिछले कुछ वर्षों के इम्पॉर्टेंट ही पढ़िए। कचरा आपको नहीं पढ़ना है कि आप सारा लगे 2-3 साल का करंट अफेयर्स देखने पुराने, तो ये सब नहीं करना है आपको। 6 से 8 माह में आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं क्या हुई हैं और राष्ट्रीय घटनाएं क्या हुई हैं, और 6 से 8 माह के अंदर चर्चित व्यक्तित्व कौन से रहे हैं, किन लोगों के नाम चर्चा में रहे हैं, प्रमुख योजनाएं क्या रही 6 से 8 महीने में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, इनसे संबंधित 6 से 8 महीने में क्या रहा, प्रमुख बैठकें क्या हुई, प्रमुख सैन्य अभ्यास क्या हुए 6 से 8 महीने में, तो आप ये देखिए। और जो 8 से 12 माह के हैं उसमें आप देखिए पुरस्कार, थीम, कोई ऐप पोर्टल आया हो, नवीन पुस्तकें आई हों तो उनको देखिए। और जो राज्यसभा लोकसभा में क्या चल रहा है, वहाँ की चर्चाएं, वहाँ की कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या बातें हुई हैं, कुछ कार्यनीति क्या हुई है, इन सबको देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण देखिए, बजट देखिए 8 से 12 माह के भीतर। थोड़ा बहुत पर्यावरण से भी करंट ले लीजिए, आंदोलन इनके संस्थान पढ़ने हैं, ये सब आपको 8 से 12 माह में देखने हैं। आप ज़्यादा पुराना 2-3 साल का मत लीजिए, 1 से 1.5 साल के अंदर आपको इन सब चीज़ों को पढ़नी है। अगला देखिए PIB, ये पत्र सूचना कार्यालय होता है जो भारत सरकार की विज्ञप्ति मंत्रालय है। एक नोडल एजेंसी भी होती है जो सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और उपलब्धियों पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी प्रचारित करने का काम करती है। तो ये सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, यहाँ से पढ़ें आप करंट अफेयर, और कहीं नहीं पढ़ें। ये ऑथेंटिक होता है, ये से आपको कुछ गलत नॉलेज नहीं मिलेगी। आप ये पढ़ने से आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे। तो इस तरह से आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट करिए। आपको GK GS से बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप तैयार कर लेते तो किसी भी एग्जाम में आपको स्टैटिक GK को लेके कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो आप इनको प्लीज़ इन टॉपिक्स को पढ़िए, इन टॉपिक्स पर अच्छे से ध्यान दीजिए, तो आपका पेपर अच्छा रहेगा, आप अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए जिस लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, और मेरे चैनल को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।